हाँ, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत खंड है उसका 5वां पाठ पंचम पाठः सुभाषित रत्नानि में चल रहे हैं। श्लोक नंबर 5 दूसरा वीडियो है इस पाठ का है बच्चों। बहुत ही शिक्षाप्रद चरित्र निर्माण में सहायक ये श्लोक हैं। जीवन में यदि इनका कोई एक मंत्र भी उतार लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से अभी देखिए, आपको मिल रहा है। और साथ में इस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। आइए। ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें विद्या धन के विषय में बताया गया है। ये विद्या है, ये कैसा धन है। दुनिया में धन तो बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के धन माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक विद्या धन है। इसको सर्वश्रेष्ठ धन माना गया। संसार के जितने भी धन हैं सबसे श्रेष्ठ। क्या विशेषता है इस विद्या में, देखिए। ना चौरहार्यम, ना माने नहीं, चौरहार्यम माने चोर चुरा सकता है। विद्या थोड़ा सा जोड़ लीजिए अपने से। विद्या को ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, और ना ही राजहार्यम माने राजा, हार्यम माने इसे छीन सकता है या ले सकता है। विद्या को ना चोर चुरा सकता है और न राजा इसे ले सकता है। ना भातृभाज्यम, भातृभाज्यम माने भाई बंटवारा कराना, ना भाई बंटवारा करा सकता है। और न च भारकारी, और ना ही ये भारकारी माने बोझ होती है। न विद्या को भाई बंटवारा करा सकता है और ना ये बोझ होती है विद्या। व्यय कृते, व्यय माने खर्च, कृते माने करने पर, वर्धत एव नित्यम, ये नित्यम माने रोज ही, वर्धत माने बढ़ती रहती है। विद्या खर्च करने पर बढ़ती है। और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन जो है ये सभी धनों में श्रेष्ठ होती है। थोड़ा हट करके आपको समझाने के हिसाब से आप समझ लीजिए विद्या के महत्व को विषय में। आपका धन होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, सोना चांदी, घर में जो कुछ भी होगा, चोर आएगा, चोरी हो जाएगी, उसको उठा ले जाएगा, आपका चला जाएगा। लेकिन विद्या, आप अगर आपके पास विद्या है, चोर सब कुछ तो उठा ले जाएगा घर का, लेकिन आपकी विद्या को चुरा नहीं सकता है। और राजा जो है आपका खेत भी ले सकता है, आपका घर ले सकता है, आपको देश से निकाल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपका जो बैंक में पैसा जमा है, सरकार उसको अगर चाहे तो किसी कारणों से ले भी सकती है। लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है, जो विद्या है, इसको राजा जो है नहीं ले सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता है। भाई है, भाई का बंटवारा होता है गाँव में, घरों में जो कई भाई लोग हुआ करते हैं, आपस में जो संपत्ति होती है घर की, सबका बराबर हिस्सा लगता है। लेकिन क्या आज तक कभी आपने देखा किसी भाई ने किसी की विद्या में बंटवारा कराया? नहीं करा सकता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। और न च भारकारी, और इसमें भार नहीं होती है शरीर के ऊपर। आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाएं, चाहे जितना पढ़ लिख लें, चाहे जितना रिसर्च कर लें, आप चाहे जितने वैज्ञानिक हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, लेकिन क्या कभी महसूस होता है क्या कि हमारे शरीर में इतना बड़ा बोझा लगा हुआ है? और चीज़ का बोझा आप लाद लेंगे शरीर पर, तो शरीर में बोझा के हिसाब से आपको वजन लगेगा। लेकिन विद्या होते हुए भी कोई बोझा नहीं महसूस होती है। और दुनिया की प्रत्येक चीज़ खर्च करने पर घटती है। प्रत्येक चीज़, पैसा खर्च करोगे कम होगा, अन्न आप खाओगे खर्च करोगे वो कम होगा, हैं कपड़ा पहनेंगे धीरे धीरे वो भी पुराना होकर के फट जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एकमात्र चीज़ दुनिया की विद्या है, जिसको आप जितना खर्च करेंगे, जितना उपयोग करेंगे, जितना बांटेंगे दूसरे को, उतना ही ये वर्धत एवं माने बढ़ती रहती है, रोज बढ़ती है। अगर इकट्ठा करके रख दोगे तो कुछ दिन के बाद सब भूल जाएगा, सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए विद्या को हमेशा खर्च करते रहना चाहिए, संचित नहीं करना चाहिए इसको। विद्या धन जो है सभी धनों में श्रेष्ठ है। एक बार फिर से, विद्या को न चोर चुरा सकता है, न राजा इसे ले सकता है, न भाई बंटवारा करा सकता है, और ये बोझा भी नहीं होती है। खर्च करने पर ये दिन प्रतिदिन बढ़ती है
वो विद्या धन जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। ये लिख लीजिएगा अनुवाद। अगला ये परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। एक मित्र के लक्षण का वर्णन किया गया है। सब लोग दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं। अब तो फैशन चल गया है मित्र बनाने का, फ्रेंड बनाने का। तो आप लोग देखिए कि मित्र किस प्रकार का होना चाहिए आपका जो फ्रेंड है। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे माने पीठ पीछे या परोक्ष रूप में। कार्य हंतारम माने आपका बुराई करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला या आपका नुकसान करने वाला। कार्य हंतारम माने नुकसान करना है, बुराई करना, दोनों हो जाएगा। पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला हो। और प्रत्यक्ष माने सामने जो है, प्रियवादिनम माने मीठा बोलता हो। मित्र की बात है, आपके पीठ पीछे आपकी वो निंदा करता हो और सामने आपके प्रियवादिनम माने मीठा बोलता हो, प्रिय बोलता हो। वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कैसे मित्र को? जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, सामने आपको मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आगे दे दिए हैं उपमा, विष कुंभम पयोमुखम। विष का कुंभम माने घड़ा, विष से भरा हुआ घड़ा जो है उसके मुख में पयो माने दूध जैसे रख दिया जाए, उसी प्रकार से ऐसा मित्र होता है। कैसा? समझ लीजिए, पूरा घड़ा है, पूरे घड़े में उसके अंदर विष भरा हुआ है और घड़े के ऊपर मुंह के पर दूध आपने डाल करके लगा दिया। दिखाई पड़ता है कि ये सफ़ेद रंग का दूध पूरे घड़े में भरा हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो है उसमें विष भरा हुआ है। तो ऐसा मित्र इसी प्रकार का होता है कि सामने आपकी तारीफ करता है, मीठा बोलता है, सुनने में आपकी बुराई करता है। वो उसी प्रकार का मित्र होता है जैसे जहर विष से भरे हुए घड़े के मुंह में दूध होता है। ऐसे मित्र का वर्जित माने छोड़ देना चाहिए। समझ लीजिएगा, आप लोग अपने अपने मित्रों, सबके मित्र होंगे, आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिएगा आपके मित्र हैं कैसे। अगर ऐसी कोई बात मिलती है तो अच्छा है कि आज आप उनका परित्याग कर दें और जिसको भी मित्र बनाए कम से कम वो आपके सामने और पीठ पीछे दोनों में एक तरह दिखाई पड़े। और आप भी अगर किसी ऐसे मित्र हो तो आप भी अगर करते हो तो छोड़ दीजिए इसको। बच्चों, ये सब श्लोक हैं, सब आपके चरित्र निर्माण के लिए बताते हैं। फिर से एक बार, पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो और सामने आप से मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह विष से भरे हुए घड़े के मुंह में पड़े हुए दूध के समान होता है। उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवा अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महान लोग जो होते हैं, महताम माने महान लोग जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसका वर्णन किया गया है। उदेति सविता ताम्रः, उदेति माने उदित होते समय, निकलते समय। सविता माने सूर्य, ताम्रः माने लाल होता है। बच्चों, जब सूर्य निकलता है सुबह पूरब दिशा में तो आप लोग देखते हैं रोज कि वो किस रंग का होता है निकलते समय? लाल। ताम्रः माने लाल। उदेति सविता ताम्रः, उदित होते समय सूर्य लाल होता है। और एवा अस्तमेति च, इसी प्रकार अस्तम, अस्तम माने डूबते समय भी लाल होता है सूर्य। पश्चिम की दिशा में जब डूबता है तो आप देखिए कि जिस तरह सुबह लाल होता है निकलते समय, उसी तरह डूबते समय भी पश्चिम दिशा में लाल होता है। अर्थात सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी सूर्य लाल होता है। दोनों स्थितियों में सूर्य एक समान रहता है। उदित होना सुख का सूचक है और अस्त होना दुख का सूचक है। तो आइए लीजिए, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में महताम महान लोग जो हैं वो एक रूपता, एक समान रहते हैं। सूर्य से इनकी उपमा दी गई है महान लोगों की। जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय लाल रहता है और अस्त होते समय भी लाल रहता है,
उसी प्रकार से महान लोग संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक रूपता होते हैं, एक समान रहते हैं। मतलब कहने का कि बहुत सुख आ गया तो बहुत इतरा गए सुख में, आप भूल गए दुनिया को, आप सब कुछ छोड़ दिया, आप उसी में पागल होकर के मस्त होकर के अहंकारग्रस्त हो जाते हैं। और बहुत दुख हुआ तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, बड़ी मुसीबत ला देते हैं। कुछ नहीं, सुख आए तो दुख आए तो दोनों में सम होना चाहिए, बराबर की स्थिति बनाए रखना चाहिए। ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, जो महान लोग होते हैं वही लोग इस तरह का काम करते हैं। एक बात देखिए, सूर्य उदित होते समय लाल रहता है और सूर्य डूबते समय भी लाल रहता है। महान लोग सुख और दुख में एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें खल और साधु माने दुष्ट और सज्जन दोनों लोगों के कार्यशैली को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। सज्जन क्या करते हैं और दुष्ट लोग क्या करते हैं। अगर विद्या विवाद आए, थोड़ा से अपने जोड़ लीजिए, दुष्ट की विद्या, खल माने होता है दुष्ट, नीचे दिया हुआ है खलस से, खल की दुष्ट की विद्या, ऊपर आ जाइए तुरंत ऊपर वाली लाइन में, विद्या अगर दुष्ट आदमी विद्या पा गया, पढ़ लिख गया तो विवाद आए, उस विद्या से वो विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, और धनम अगर वो धनी हो गया, पैसा रुपया वाला हो गया तो मदाय घमंड के लिए, घमंडी हो जाता है दुष्ट आदमी। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति अगर शक्तिशाली हो गया तो परेशान माने दूसरों को, परपीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए होती है। समझ लीजिए ऊपर की लाइन, पहले नीचे से आइए, खलस से उठाइए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। अब विपरीतम एतद, इसके विपरीत माने इसके उल्टा, साधो, साधो माने सज्जन की विद्या, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये देखिए, सज्जन की विद्या ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए होती है, दानाय धन उसका दान के लिए होता है, और शक्ति जो है रक्षणाय दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दोनों के पास तीन चीज़ों का वर्णन किया गया। तीन चीज़ें अगर सज्जन के पास आ गई तो उन तीन चीज़ों का प्रयोग किस तरह करता है, और दुष्ट अगर पा गया तो वो कैसे करता है। दुष्ट अगर विद्या पा गया तो वो विवाद करता है, धन उसके आ गया तो घमंड करता है, और शक्ति अगर आ गई तो दूसरों को परेशान करता है। जबकि इसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टा, सज्जन की विद्या जो होती है वो दूसरों को ज्ञान के लिए होती है, ज्ञान देता है वो, और धन जो होता है उसी में से गरीबों को दान देता है, और शक्ति जो अगर आ गई तो दूसरों की रक्षा करता है। फिर से एक बार बच्चों, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद आप करके मेरे पास भेजिएगा, पढ़िए खूब, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे।